अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो भी पढ़े हैं उन सारे टॉपिक्स को हम इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो सके। तो इंशाल्लाह आप लोग का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को स्किप ना करते हुए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो डेफिनेशन पर आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस विच डील्स विथ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर अब इसको इजी वर्ड्स में समझा जाएगा तो कलेक्शन ऑफ डेटा बोलेंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स को। अब डेटा किस चीज़ का डेटा, देखिए डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा उसे कहते हैं हम लोग जो ग्रुप में नहीं रहता है, इंडिविजुअल रहता है, सेपरेट। जैसा कि सपोज अब अनग्रुप डेटा में 3 टॉपिक्स रह गए हमें, एक रहेगा मीन, उसके बाद मीडियन, फिर उसके बाद रहेगा मोड। तो फर्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम मीन पर। तो मीन को हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं या फिर इसे अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा: सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर्मूला सिग्मा एक्सआई बाई एन। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, फिर उन सारे नंबर्स को काउंट करते हुए जितने नंबर्स आ रहे हैं उतने डिवाइड करते हैं। तो 5 नंबर्स आ रहे तो डिवाइडेड बाई 5, तो इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे 30 आएगा, डिवाइडेड बाई 5, फिर इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा 6। तो मीन हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मीडियन। मीडियन को अगर ईजी वर्ड्स में समझा जाए तो इसे मिडिल टर्म कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो भी सीरीज़ आती है उसमें हम लोग मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, बीच का नंबर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए भी समझना ज़रूरी होगा आप लोगों को, क्योंकि मीडियन के अंदर 2 टॉपिक्स रहेंगे। एक रहेगा सीरीज़ अगर ऑड में आ रही तो एक फॉर्मूला है, सीरीज़ इवन में आ रही तो एक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑड से शुरू करेंगे हम। कुछ इस तरह से सीरीज़ आ रही देखिए 4 7 2 9 1 8 5। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा नंबर अरेंज करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से। देखिए 1 2 4 5 7 8 9 इस तरह से अरेंज कर लिए हम। तो नंबर्स को काउंट करिए, देखिए सीरीज़ ऑड में आ रही है, ऑड यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसे कहते हैं हम। तो ऑड आ रही है तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है n+1/2। तो n कितने आ रहे हैं टोटल, हमें टोटल 7 टर्म्स आ रहे हैं, 7 + 1/2 8/2। तो आंसर क्या आ रहा है 4, यानी कि 4th टर्म है मीडियन का वैल्यू। 4th टर्म क्या आ रहा है देखिए 5 आ रहा है। तो मीडियन कुछ इस तरह से निकालते, या फिर आप फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं ईजिली। फर्स्ट लास्ट कैंसिल, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, जो सेंटर नंबर बच रहा वही है मीडियन। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं आप चाहे तो मीडियन। तो ऑड सीरीज़ इस तरह से निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए इवन सीरीज़ कुछ इस तरह से रहेंगी, देखिए 12 5 10 4 9 7। सेम अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, कुछ छोटे से बड़ा इस तरह से अरेंज कर लेंगे हम लोग। सीरीज़ काउंट करिए, देखिए सीरीज़ काउंट करने पे देखिए इवन आ रही है, यानी कि जो है 6 नंबर्स आ रहे जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से देखिए n/2, n+2/2। n यानी कि जितने टर्म्स आ रहे हैं, टर्म्स जो है 6 आ रहे टोटल। तो 6/2, 6 + 2 होता है 8/2। तो 6/2 होता है 3 यानी थर्ड, 8/2 होता है 4th, यानी थर्ड एंड 4th टर्म आ रहा है मीडियन। तो थर्ड टर्म क्या आ रहा है देखिए 7, 4th टर्म क्या आ रहा है 9। तो 7 और 9 मीडियन है। तो मीडियन किस तरह से, मीडियन होता है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म किस तरह से निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी कि 7 + 9/2। तो आंसर आएगा 16/2, 16/2 होता है 8। तो मीडियन का वैल्यू 8 कुछ इस तरह से निकालते हैं हम लोग। चाहे तो आप फॉर्मूला ना यूज़ करते हुए ईजिली ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, 2 नंबर बचे हैं 7 और 9, इन दोनों को ऐड करिए, सेम 16/2 8 होता है। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं हम लोग मीडियन। तो आई होप आप लोग को मीडियन का टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे हम लोग मोड। तो मोड को अगर ईजिली समझा जाए तो हम लोग इसे मोस्ट रिपीटेड टर्म्स कहते हैं। कैसा देखिए, तो मोड में भी 3 टॉपिक होते हैं, एक होता है यूनी मॉडल, एक होता है बाई मॉडल,
एक होता है ट्राई मॉडल। अब ये कैसा देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। तो मोड जैसा कि मैंने भी कहा था कि मोड का मतलब होता है जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है, देखिए 2 ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो यूनी मॉडल जो होता है एक ही मोड को बोलते हैं हम लोग। तो मोड यहाँ पर एक ही आ रहा है देखिए, जो कि 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से आ रहा। तो इसके अंदर देखिए जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो ये नंबर से देखिए 5 और 9 ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो भी सेम रिपीट हो रहे हैं। तो 2 आ रहे हैं इसके अंदर मोड, तो इससे हम लोग बाई मॉडल कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से सीरीज़ है। तो आप लोग काउंट करके देख सकते हैं, देखिए इन नंबर्स आ रहे हैं देखिए 7 3 5 या फिर 3 5 7, ये नंबर्स सेम रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मोड 3 आ रहे हैं। तो इसलिए इसे ट्राई मॉडल कह रहे हैं हम लोग। अब बात यहाँ पर ये आएंगी कि अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से अगर आ रहा है तो इसके अंदर हम लोग मोड नहीं फाइंड कर सकते फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम लोग को सिंपली इतना ही लिख देना पड़ेगा कि मोड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब ही यही होता है कि मोस्ट रिपीटेड टर्म्स, यहाँ तो सभी नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं। जब मोड में ऐसा होता है कि नंबर्स यानी टर्म्स जितने आ रहे हैं, यानी टर्म्स कितने आ रहे हैं देखिए 4 टर्म्स आ रहे हैं। कौन से 4 6 9 10 टर्म्स तो 4 है, पर रिपीट कितने हो रहे 3 टाइम्स सेम रिपीट हो रहे। तो हम लोग इसे ट्राई मॉडल नहीं कहेंगे क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है बोल के, ऐसा नहीं, सेम रिपीट हो रहे। तो उस कंडीशन में मोड डज नॉट एग्जिस्ट, मोड नहीं निकाल सकते हम लोग। कुछ इस तरह से निकालते हैं फ्रेंड हम लोग मोड। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को अनग्रुप डेटा का टॉपिक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स क्योंकि मैं सारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ ना, इसीलिए। तो चलिए आते हैं हम ग्रुप डेटा पर। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा में भी 3 टॉपिक रहेंगे। एक रहेगा मीन, फिर उसके बाद मीडियन, फिर उसके बाद रहेगा मोड। फर्स्ट आएंगे हम मीन पर। मीन में भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मीन या फिर इसे अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं हम। एक होता है एज्यूम मीन, फिर एक तीसरा लास्ट होता है स्टेप डिविएशन मीन। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक ही टेबल में कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि कुछ इस तरह से देखिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए हुई है। तो पहले तो क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे सिग्मा FI। तो आंसर हमें 30 आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड वैल्यूज़ यानी कि XI। मिड वैल्यूज़ हम लोग तीनों मीन में कॉमन है, हर एक मीन में निकालते हैं हम लोग मिड वैल्यू। किस तरह से निकालते हैं, यानी क्लास इंटरवल के नंबर्स को ऐड करते हुए 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 + 8 12, 12/2 6 होता है। तो उसी तरह से सारे क्लास इंटरवल ऐड करते रहेंगे हम लोग। क्लास इंटरवल कितना आ रहा है, कितने नंबर्स का गैप आ रहा है, 4 नंबर्स का गैप आ रहा है। तो 4 नंबर्स ऐड करने से कुछ इस तरह से आएगा देखिए मिड वैल्यू। फिर इसके बाद आएगा DI यानी डिविएशन। अगर हम लोग अज्यूम इन करें तो डिविएशन करते हैं। डिविएशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से DI = XI - A। तो DI ईजीली निकालते हैं हम लोग। किस तरह से देखिए, फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर जो आ रहा है यानी कि 10, उसके बाजू की रहेगा 14, वो रहेगा A। उसके बाजू की रहेगा 0, ऊपर नेगेटिव का नंबर आएगा, नीचे पॉजिटिव का नंबर आएगा। किस तरह से, क्लास इंटरवल के हिसाब से। तो क्लास इंटरवल 4 का आ रहा है, तो ऊपर -4 का टेबल आएगा, नीचे +4 का टेबल आएगा। फिर उसी तरह से UI का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, UI = XI - A/H। ये हम लोग स्टेप डिविएशन मीन में करते हैं। किस तरह से देखिए, सेम डिविएशन जैसा ही करते हैं हम लोग, डिविएशन जैसा। फ़र्क कितना रहेगा देखिए, बाजू को रहेगा 0, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3, कुछ इस तरह से रहेगा। तो चलिए सारे नंबर्स तो अरेंज हो चुके हैं। अब हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट मीन कर रहे हैं तो FI XI होता है, तो मल्टीप्लाई करने से FI XI कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम अज्यूम मीन कर रहे हैं तो FI DI आएगा, तो FI × DI मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से आएगा देखिए नंबर्स। फिर अगर हम लोग स्टेप डिविएशन मीन कर रहे हैं तो FI × UI आएगा, यानी कि FI × UI मल्टीप्लाई करने से कुछ इस तरह से नंबर्स आएंगे देखिए। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा FI XI होता है 408, सिग्मा FI DI होता है -12 और सिग्मा FI UI होता है -3। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम मीन के फॉर्मूले में सेपरेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए आते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं पूरे फॉर्मूलेस को। जैसा कि देखिए मैं सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो देखिए पूरों का आंसर सेम ही आ रहा है। अब रही बात फॉर्मूलेस के एक टर्म्स की, तो मैं यहाँ से लिख दूँगा। देखिए XI रहेगा मिड वैल्यू, FI होता है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद DI होता है XI - A, फिर उसमें XI तो अभी लिखा हूँ मैं मीडियन, A होता है अज्यूम मीन, फिर उसके बाद स्टेप डिविएशन का देखिए
यू आई होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच, इसमें कि एक्स आई तो मालूम है आप लोगों को मिड वैल्यू, ये तो अज्यूम मीन अभी लिखा हूँ मैं। एच होता है लेंथ ऑफ क्लास साइज। तो इस तरह से निकालते हैं मीन। तो देख सकते हैं आप लोग सारे वैल्यूज़ सेम ही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ग्रुप डेटा का मीडियन। अब इसको मिडिल टर्म भी कह सकते हैं हम लोग। अब ग्रुप डेटा में मिडिल टर्म किस तरह से निकालेंगे देखिए हम लोग। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इसके अंदर टेबल भी देखिए आप लोग, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ध्यान रहे कि फ्रीक्वेंसी हम लोग नंबर्स को तभी कहेंगे जब नंबर्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मैनर में आ रहे हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर्स को ऐड करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। फिर जो फ्रीक्वेंसी का नंबर आता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी N68, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते तो 34 आता है। उस 34 को हम लोग नियरेस्ट वैल्यू क्या आ रहा है LCF में वहाँ पर देखते हैं। तो 34 का नियरेस्ट नंबर जो है इस नंबर पर बन रहा है। तो इस सारे पार्ट को हम लोग राउंड करते हैं ताकि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, L होता है लोअर बाउंड्री, F होता है फ्रीक्वेंसी, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और H होता है लेंथ ऑफ क्लास साइज। तो लेंथ ऑफ क्लास साइज 20 आ रहा है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो कुछ इस तरह से आता है। देखिए मीडियन का वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है देखिए 137 आ रहा है। आप लोग इस रेंज में देख सकते हैं, देखिए मिडिल वैल्यू 137 उस रेंज में ही आना चाहिए, तभी मीडियन का वैल्यू करेक्ट होगा, वरना आंसर रॉन्ग होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये मीडियन का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ग्रुप डेटा का वो है मोड। मोड को जो है कैसा निकालते हैं हम लोग देखिए, सेम टेबल ही होगा मैं मीडियन का, फ़र्क कितना रहेगा उसमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। देखिए तो कैसा निकालेंगे हम लोग, हाईएस्ट नंबर जो आ रहा है 20 वो रहेगा F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉडल क्लास। फिर इसके ऊपर जो रहेगा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि F0। फिर इसके नीचे जो रहेगा F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी 14। वो F1 जो आ रहा है उसके होल पार्ट को राउंड करेंगे हम लोग ताकि फॉर्मूले में अप्लाई कर सके इसलिए। तो देखिए सेम आंसर कुछ इस तरह से आएगा। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है हमें लास्ट 135.76। H तो आप लोगों को पता होगा, H लेंथ ऑफ क्लास साइज होता है। तो आई होप आप लोगों को ये मोड का टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम ग्राफ के टॉपिक पर। तो अभी देखिए ग्राफ में फर्स्ट टॉपिक जो है लेस देन ओजीफ का रहेगा। लेस देन ओजीफ तो पता है आप लोग कैसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी के नंबर्स को ऐड करते हैं ऊपर से। देखिए देख सकते हैं आप लोग ऊपर से नंबर ऐड हो रहे हैं। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या रहेगा, देखिए राइट तरफ के जो नंबर आ रहे हैं, देखिए रेड जो मारा मार्क वो अपर बाउंड्री कहेंगे हम लोग, यानी लेस देन ओजीफ में हम लोग अपर बाउंड्री लेते हैं, वो हो गया एक्स एक्सिस। एक्स और वाई को देखिए आप लोग टेबल में अरेंज करा हो राइट तरफ में, इस तरह से रहेगा। फिर उसी तरह से ग्रेटर देन ओजीफ कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए ग्रेटर देन ओजीफ में हम लोग नीचे से ऐड करते आते हैं नंबर्स को, देखिए कुछ इस तरह से। फिर उसी तरह से ग्रेटर देन ओजीफ में लेफ्ट साइड के नंबर को लेते हैं हम लोग, देखिए आप रेड मार्क मारे हुआ इसके अंदर, वो लेफ्ट वाले नंबर को जो है हम लोअर बाउंड्री कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक्स और वाई अरेंज हो चुके हैं, इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए ग्राफ लेस देन ओजीफ का ग्राफ लेफ्ट साइड पे है, देखिए ग्रेटर देन ओजीफ का ग्राफ राइट साइड पे देखिए कुछ इस तरह से रहता है ओजीफ कर्व्स। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी वेल एंड टेक केयर।